तो मार्वल और डीसी दोनों के पास ना तो कैरेक्टर्स की कमी है और ना ही गजब की स्टोरी लाइंस की। लेकिन जब ऐसी दो बड़ी फ्रेंचाइजी एक साथ मिलकर काम करें तो वो कितना कमाल कर सकते हैं, ये हम सभी ने अमलगम कॉमिक सीरीज के अंदर जाना। अमलगम कॉमिक सीरीज एक ऐसी कॉमिक सीरीज है जिसे मार्वल और डीसी दोनों ने मिलकर बनाया था और साल 1996 में आने वाली ये कॉमिक सीरीज इतनी ज्यादा स्पेशल इसीलिए है क्योंकि इस कॉमिक सीरीज के अमलगम यूनिवर्स के अंदर जितने भी कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे ही कैरेक्टर्स मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स के कॉम्बिनेशंस हैं और इसीलिए जो काम मार्वल और डीसी के दो कैरेक्टर्स मिलकर कर सकते हैं वो काम अमलगम यूनिवर्स का सिर्फ एक ही कैरेक्टर कर सकता है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल और डीसी के इन्हीं सारे कंबाइंड कैरेक्टर्स की बात करते हैं और जानते हैं अमलगम यूनिवर्स के 10 ऐसे कैरेक्टर्स को जो कि मार्वल और डीसी के सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशंस हैं, सबसे पावरफुल कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस। तो इसीलिए ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप में से कोई हमारे चैनल के ऊपर नया आ गया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि जब कभी भी हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक उस वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देखकर एंजॉय कर सकें। इसके साथ ही वीडियो पसंद आने पर आप वीडियो को लाइक भी जरूर करें और आपको इस पूरी लिस्ट के अंदर जो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पसंद आए आप उसका नाम भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आखिर हम भी तो जाने कि किस कैरेक्टर की पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा है। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कंबाइंड कैरेक्टर्स को। नंबर 10 अमेज़न। तो अमेज़न अमलगम यूनिवर्स की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है जो कि मिलकर बनी है मार्वल के स्टॉर्म और डीसी की वंडर वुमन से। अमेज़न को सभी कंबाइंड कैरेक्टर्स में से वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉम्बिनेशन भी माना जाता है। और अगर बात की जाए अमेज़न की पावर्स की तो जैसा कि ये स्टॉर्म और वंडर वुमन के कॉम्बिनेशन से बनी है इसीलिए इसके पास स्टॉर्म की म्यूटेंट पावर्स और वंडर वुमन की अमेज़ोनियन पावर्स हैं। यानी कि अमेज़न वेदर को कंट्रोल कर सकती है, एनवायरनमेंट को मैनिपुलेट कर सकती है, अपनी मेंटल पावर से टेम्परेचर को कम या ज्यादा कर सकती है, हरिकेन्स क्रिएट कर सकती है, विंड के बैरियर्स बना सकती है, टोर्नेडोस क्रिएट कर सकती है, थंडरस्टॉर्म समन कर सकती है, लाइटनिंग को जनरेट कर सकती है और तो और उसी लाइटनिंग से लाइटनिंग स्ट्राइक भी कर सकती है। इन सब के साथ साथ अमेज़न फ्लाई कर सकती है, उसके पास थेमेस्केरा की अमेज़न ट्रेनिंग है, उसकी फिजिकल पावर्स एक गॉड जितनी है, उसके पास वंडर वुमन जैसे ब्रेसलेट्स हैं और यहाँ तक कि वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में भी बहुत एक्सपर्ट है। और इसीलिए अमेज़न की ये सारी पावर्स देखकर हम ये जान ही सकते हैं कि वो एक कितनी पावरफुल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन है। नंबर 9 स्पीड डीमन। तो अगला कंबाइंड कैरेक्टर है स्पीड डीमन। स्पीड डीमन पूरे अमलगम यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है जो कि मिलकर बना है मार्वल के घोस्ट राइडर और डीसी के सबसे तेज भागने वाले कैरेक्टर फ्लैश से मिलकर। और इसीलिए ही स्पीड डीमन का नाम भी ब्लेज एलन है, यानी कि जॉनी ब्लेज का ब्लेज और बैरी एलन का एलन। स्पीड डीमन बेसिकली एक सॉर्सरर होता है जो कि अपनी वाइफ को खो देता है और फिर जो उसकी वाइफ की जान लेता है उससे अपना बदला लेने के लिए ब्लेज एलन एर्टिगन नाम के एक डीमन के साथ हो जाता है और फिर उसके मर्ज होने से क्रिएट होता है स्पीड डीमन। अगर बात करें स्पीड डीमन की पावर्स की तो स्पीड डीमन के पास घोस्ट राइडर और फ्लैश दोनों की पावर्स हैं, यानी कि वो फ्लैश की तरफ बहुत तेज भाग सकता है, स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर सकता है, मैजिक को यूज कर सकता है, फायर मैनिपुलेशन कर सकता है, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है, पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है, अपने मैजिक को यूज करके किसी के ऊपर मैजिकल अटैक्स कर सकता है और तो और अगर उसे कुछ डैमेज हो जाए तो वो खुद को रीजनरेट भी कर सकता है। नंबर 8 डॉक्टर डूम्सडे। तो डॉक्टर डूम्सडे कॉम्बिनेशन है मार्वल और डीसी यूनिवर्स के दो मोस्ट पावरफुल विलन्स का जो कि है मार्वल का डॉक्टर डूम और डीसी का डूम्सडे। डॉक्टर डूम्सडे की स्टोरी के अंदर इसका नाम विक्टर वॉन डूम होता है जो कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट होता है। लेकिन एक दिन विक्टर वॉन डूम अपने आप को एक एलियन किलिंग मशीन के साथ फ्यूज कर लेता है जिसके बाद ही उसके साथ मर्ज होने के बाद विक्टर वॉन डूम बनता है डॉक्टर डूम्सडे। डॉक्टर डूम्सडे के पास डॉक्टर डूम की इंटेलिजेंस, उसका ग्रेट IQ लेवल और कमाल के इन्वेंशंस का एक्सेस है और इन सब के साथ ही डॉक्टर डूम्सडे के पास डूम्सडे जैसे पावरफुल विलन की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस जैसी पावर्स भी हैं और इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन डॉक्टर डूम्सडे को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर बनाता है विच हैज लिटरली इनसेन पावर्स। इन सब के साथ ही डॉक्टर डूम्सडे के पास एक ऐसी पावर भी है जिसका अगर डॉक्टर डूम्सडे यूज करे तो फिर उसके ऊपर किसी के अटैक का असर भी नहीं होता है। नंबर 7 गैलेक्टियक। तो गैलेक्टियक अमलगम यूनिवर्स का बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर का क्रिएशन हुआ है मार्वल के गैलेक्टस और डीसी के ब्रेनियाक के मिलने से। और ये तो हम सभी जानते हैं कि मार्वल का गैलेक्टस कितना ज्यादा पावरफुल है। गैलेक्टस इतना पावरफुल है कि वो एक बड़े से प्लेनेट को तो सिर्फ उठाकर ही खा जाता है और इसके साथ ही मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट करने वाले सेलेस्टियल्स को भी गैलेक्टस अपनी पावर से धूल चटा सकता है। और इसके साथ ही अगर बात करें डीसी के ब्रेनियाक की तो ब्रेनियाक के नाम से ही आप पता कर सकते हैं कि ब्रेनियाक की मेन पावर उसके ब्रेन से जुड़ी
जुड़ी है। ब्रेनियक एक सुपर इंटेलिजेंट एलियन बीइंग है जो कि कोलू नाम के प्लेनेट से बिलोंग करता है और डीसी का ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये कई बार सुपरमैन से भी फाइट कर चुका है। और जब ये ब्रेनियक और मार्वल का गैलेक्टस एक साथ मर्ज हो जाते हैं तब उसके बाद एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर का क्रिएशन होता है जिसे हम सभी जानते हैं गैलेक्टियक के नाम से। गैलेक्टियक इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे इसके यूनिवर्स के अंदर डिवोरर ऑफ द यूनिवर्स कहा जाता है। और अगर ये कैरेक्टर एक बार अपने रेज मोड में आ जाए तब तो थैनोसाइड जैसा कैरेक्टर भी इससे फाइट करने से पहले 100 बार सोचता है। नंबर 6 थैनोसाइड। तो मार्वल यूनिवर्स के अंदर अकेला थैनोस इतना ज्यादा पावरफुल है कि दुनिया के सारे सुपर हीरोज मिलकर भी उसे हरा नहीं पाते हैं। और इसी के साथ अगर बात करें डीसी यूनिवर्स के डार्क साइड की तो वो डीसी के अंदर बेसिकली एक न्यू गॉड है जो कि इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे हराने और शांत करने के लिए डीसी के सारे ओल्ड गॉड्स को एक साथ आना पड़ गया था और फिर तब जाकर गॉड ऑफ वॉर एरीज और स्काई फादर जियोस ने साथ मिलकर इसे हराया था। लेकिन जब मार्वल और डीसी के कैरेक्टर्स एक साथ मर्ज होते हैं तब उसी अमलगम यूनिवर्स के अंदर मार्वल का थैनोस और डीसी का डार्क साइड एक साथ मर्ज हो जाते हैं और फिर उसके बाद ही क्रिएशन होता है इस थैनोसाइड का। इसीलिए थैनोसाइड के पास थैनोस और डार्क साइड दोनों की पावर्स हैं। थैनोसाइड फिजिकली इतना ज्यादा पावरफुल है कि उससे फाइट कर पाना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और फिजिकल पावर्स के साथ साथ थैनोसाइड के पास डार्क साइड की ओमेगा बीम भी है जिसकी मदद से वो अपने दुश्मन को बहुत बुरी तरह से जख्मी कर सकता है। इन सब के साथ साथ थैनोसाइड वर्चुअली इमोर्टल भी है और इसके पास बहुत सारी कॉस्मिक पावर्स भी है और अपनी इन पावर्स की मदद से थैनोसाइड एक पूरे यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय करने की पावर्स रखता है। नंबर 5 थोरायन। तो थोरायन के नाम से आप सभी समझ गए होंगे कि ये तूफान के देवता थॉर का कैरेक्टर है और मैं आप सभी को बता दूं कि आप बिल्कुल सही हैं। थोरायन अमलगम यूनिवर्स का वो कैरेक्टर है जो कि मिलकर बनाए मार्वल के थॉर और डीसी यूनिवर्स के ओरायन से और इसी वजह से थोरायन अमलगम यूनिवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक है। थोरायन एक गॉड है और जिस तरह से मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर का फादर ओडिन है ठीक उसी तरह से थोरायन का फादर भी हाई फादर ओडिन है और थोरायन के पास जो पावर्स है उसे कहा जाता है एस्ट्रो फोर्स। और जिस तरह से मार्वल यूनिवर्स के अंदर थॉर के हैमर का नाम म्योनिर है उसी तरह से थोरायन जिस हैमर को विल्ड करता है उस हैमर का नाम है एस्ट्रो फोर्स हैमर, एक ऐसा पावरफुल वेपन जो कि एक्स्ट्रा डायमेंशनल एनर्जी पर काम करता है। और अगर बात करें थोरायन की पावर्स की तो थोरायन इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो फायर ब्लास्ट कर सकता है, लाइटनिंग ब्लास्ट कर सकता है, लाइटनिंग स्ट्राइक्स कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, फायर अटैक्स कर सकता है, पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है, इंटर डायमेंशनल ट्रेवल कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है और तो और देखते ही देखते एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट भी हो सकता है। थोरायन बहुत पावरफुल है और अगर आप सभी को थोरायन की पावर्स को समझना हो तो मैं आप सभी को ये बता सकता हूँ कि थोरायन की ट्रू पावर्स मार्वल के एक सेलेस्टियल जितनी है या फिर सही मायनों में एक सेलेस्टियल से भी ज्यादा। नंबर 4 सुपर सोल्जर। तो सुपर सोल्जर अमलगम यूनिवर्स का इनक्रेडिबली पावरफुल कैरेक्टर है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कैरेक्टर मार्वल के कैप्टन अमेरिका और डीसी यूनिवर्स के सुपरमैन के मिलने से बना है। हम सभी ये जानते हैं कि डीसी यूनिवर्स का सुपरमैन एक गॉड जितना पावरफुल है और उसकी गॉडली पावर्स इतनी ज्यादा है कि वो 7 अलग अलग गॉड्स की पावर्स को होल्ड करने वाले शज़ैम और ब्लैक एडम से भी ज्यादा पावरफुल है और सुपरमैन ने इन जैसे कैरेक्टर्स को हराकर इस बात को साबित भी किया है। सुपरमैन डीसी यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है और इसी के साथ अगर बात की जाए मार्वल के कैप्टन अमेरिका की तो पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर कैप्टन अमेरिका से बेस्ट हैंड टू हैंड कॉम्बैटेंट और कोई भी नहीं है। विच मीन्स अगर कोई कैप्टन अमेरिका के साथ हैंड टू हैंड फाइट करे तो वो कैप्टन को कभी नहीं हरा सकता। इसके साथ ही कैप्टन एक बहुत ही बेहतरीन टैक्टिशियन भी है और इसीलिए उन्हें ये पता है कि कब अटैक करना है, कहाँ अटैक करना है और किस तरीके से अटैक करना है। और जब यही दो कैरेक्टर यानी कि मार्वल का कैप्टन अमेरिका और डीसी का सुपरमैन एक साथ कंबाइन हो जाते हैं तब ये दोनों एक साथ मिलकर क्रिएट करते हैं सुपर सोल्जर को जिसके पास कैप्टन अमेरिका और सुपरमैन दोनों की पावर्स है। और इसीलिए आप ये आराम से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सुपर सोल्जर कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। इन सब के साथ ही सुपर सोल्जर के पास वाइब्रेनियम से बनी एक शील्ड भी है जिसके ऊपर सुपरमैन के सिंबल की तरह एक बड़ा सा एस भी बना है। नंबर 3 व्हाइट विच। तो व्हाइट विच का नाम तो बहुत सिंपल है लेकिन ये कैरेक्टर खुद इतनी सिंपल नहीं है। असल में व्हाइट विच एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और ऐसा इसीलिए क्योंकि ये कैरेक्टर मिलकर बनी है मार्वल की स्कारलेट विच और डीसी यूनिवर्स के जटाना के कॉम्बिनेशन से। और अगर आप सभी ने एमसीयू की डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस देखी है तब तो आप सभी को पता होगा कि स्कारलेट विच कितनी ज्यादा पावरफुल है। और अगर आप उसी स्कारलेट विच के साथ डीसी की पावरफुल कैरेक्टर जटाना को भी मिक्स कर दें तो उसके बाद जो कैरेक्टर निकल कर आएगी उसी को हम सभी व्हाइट विच के नाम से जानते हैं। अगर बात करें व्हाइट विच की पावर्स की तो व्हाइट विच एक बहुत ही पावरफुल सॉर्सरर है जो कि काम करती है अमलगम यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज फेट के लिए। ये व्हाइट विच मैटर मैनिपुलेशन कर सकती है, फायर जनरेशन कर सकती है, वेदर कंट्रोल कर सकती है, पावरफुल मैजिकल अटैक्स कर सकती है, इल्यूजन क्रिएट कर सकती है, माइंड कंट्रोल कर सकती है, टेलीपैथी कर सकती है, टेलीकिनेसिस कर सकती है, टेलीपोर्टेशन कर सकती है, हवा में फ्लाई कर सकती है, मैटर को क्रिएट और डिसइंटीग्रेट कर सकती है और तो और अगर ये व्हाइट विच चाहे तो पूरी की पूरी रियलिटी तक को चेंज कर सकती है।
नंबर 2, नाइट स्पेक्टर। तो नाइट स्पेक्टर अमलगम यूनिवर्स का बहुत ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और इस बात का सिंपल सा रीजन यही है कि ये जिन दो कैरेक्टर से मिलकर बनाए वही बहुत ज्यादा पावरफुल है। अमलगम यूनिवर्स का ये कैरेक्टर मार्वल यूनिवर्स के नाइटमेयर और डीसी यूनिवर्स के स्पेक्टर के कॉम्बिनेशन से बनाए और इसीलिए इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनने की वजह से नाइट स्पेक्टर अमलगम यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है। नाइट स्पेक्टर बेसिकली एक डीमन है जो कि दूसरों की सोल को खाता है और ह्यूमंस की लाइफ फोर्स एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेता है और यही सब करके ये अपनी पावर्स को बढ़ाता है। वैसे अगर आप सभी को सिंपली ये जानना हो कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल है तो मैं आप सभी को बता दूं कि डीसी का स्पेक्टर मार्वल यूनिवर्स के द लिविंग ट्राइब्यूनल जितना ज्यादा पावरफुल है और इसीलिए इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ये नाइट स्पेक्टर कितना ज्यादा पावरफुल होगा। नंबर 1, डॉक्टर स्ट्रेंज फेट। तो डॉक्टर स्ट्रेंज फेट पूरे अमलगम यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर है और ऐसा इसीलिए क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज फेट सिर्फ किसी दो कैरेक्टर से नहीं बल्कि तीन कैरेक्टर्स के एक साथ मिलने से बनाए। डॉक्टर स्ट्रेंज फेट मार्वल यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज, मार्वल यूनिवर्स के डॉक्टर चार्ल्स जेवियर और डीसी यूनिवर्स के डॉक्टर फेट के मिलने से बनाए। और क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर तीनों ही कितने ज्यादा पावरफुल हैं, इसीलिए जब इन तीनों कैरेक्टर्स का एक साथ मर्जर होता है तब उसी से बनने वाला डॉक्टर स्ट्रेंज फेट पूरे अमलगम यूनिवर्स का सबसे पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। अगर बात की जाए डॉक्टर स्ट्रेंज फेट की पावर्स की तो पावर्स के मामले में इसके पूरे यूनिवर्स में इससे ऊपर कोई है ही नहीं। इसके साथ ही डॉक्टर स्ट्रेंज फेट अपने यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सॉर्सरर भी था और सबसे पावरफुल टेलीपैथ भी था। इसके साथ ही इसकी ट्रू पावर्स इतनी ज्यादा है कि ये अगर चाहे तो अपने पूरे यूनिवर्स को एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसे एक पॉकेट यूनिवर्स बना सकता है और अगर इसका मन करे तो ये एक पूरे यूनिवर्स को फिर से रिक्रिएट भी कर सकता है। आसान भाषा में कहा जाए तो डॉक्टर स्ट्रेंज फेट अपने यूनिवर्स का एक कॉस्मिक एंटिटी है जिसके लिए कुछ भी करना पॉसिबल है एंड दैट्स व्हाई डॉक्टर स्ट्रेंज फेट इज द मोस्ट पावरफुल कंबाइंड कैरेक्टर। तो दोस्तों यही थी वीडियो 10 सबसे पावरफुल कंबाइंड कैरेक्टर्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के अंदर कमेंट भी करिए आपको इन सारे कैरेक्टर्स में से कौन सा कैरेक्टर सबसे बढ़िया लगा और आप किस कैरेक्टर के फैन है, आप उसका नाम भी कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आप सभी को ऐसी और भी वीडियोस देखनी है तो आप हमारे चैनल को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ऐसी कई और वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, तो जाइए और उन सारी वीडियोस को चेकआउट करिए। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें। वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।